नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड की खास खबरों का। शुरुआत बड़ी अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड सहित ऋषिकेश में LUCC के एजेंटों और निवेशकों को कंपनी कई करोड़ों का चूना लगाकर छूमंतर हो चुकी है, जिसको लेकर पीड़ित लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला और न्याय की गुहार लगाई। LUCC ने ऋषिकेश में 1 लाख निवेशकों से 300 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। निवेशक एजेंटों के घरों पर ताले लगने के बाद पैसे की मांग कर रहे हैं। एजेंटों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहां सोसाइटी की शाखाओं में ताले लगने से निवेशक एजेंटों के घर पर तकाजा कर रहे हैं। तो एजेंट अब मामले में केंद्र और राज्य सरकार की सहकारिता मंत्रालय की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए निवेशकों को पैसा प्रबंधन के माध्यम से लौटाने की मांग दोहराई है। कार्रवाई नहीं होने पर 20 दिन बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब हम ऋषिकेश की बात करेंगे तो ये इसकी जड़ ऋषिकेश से ये ऋषिकेश बापूग्राम से इसका जन्म हुआ है। जो मेन गिरीश बिष्ट है वो वहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने आसपास के लोगों को जोड़ा और बापूग्राम, मीरा नगर और 20 बीघा उसमें ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर से निवेश नहीं और जिस घर से एजेंट नहीं है। तो यहाँ से कम मैं बताता हूँ कि कम से कम 1500 से 2000 तो एजेंट होंगे और उसके बाद ये मान के चलो कि 10-15 हजार निवेशक होंगे, ठीक है ना। और जो उनका निवेश सबसे ज्यादा मोटा निवेश यहीं का है, वो 300 से 350 करोड़ रुपए का निवेश है केवल ऋषिकेश से। एक मैडम ऐसी है, उनका नाम है क्या बोलते हैं, मुझे उर्मिला बिष्ट तो है, उर्मिला बिष्ट की जो कोड था उसी कोड के अंदर 150 करोड़ है। एक करके है मंगला, उन्होंने पौड़ी और कोटद्वार तक ले रखा था, उनके अकेले के कोड में है 100 करोड़। उनको 2 गाड़ियां भी मिली हुई है। तो ऐसा है। और इसके बाद में जैसा अभी फिर मैं बताऊं, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय अलग बनाया और ये पैसा 2021 के बाद 2024 तक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ है। जब भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय अलग बना दिया तो क्या भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं, हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इसमें निवेश करो। उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग आती है कि हम गांव को मजबूत बनाएंगे, गांव में डेयरियां खोलेंगे सहकारिता समिति के, इसमें छोटे छोटे उद्योग लगवाएंगे। तो लोगों ने उस पे विश्वास करके, बड़ी बड़ी न्यूज छपती है, बड़े बड़े होल्डिंग लगते हैं, उस पे विश्वास करके लोगों ने निवेश किया। इन पीड़ित महिलाओं को जो भुगतान नहीं होता है, तो जैसे 1994 में आंदोलन हुआ, उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आंदोलन के तर्ज पे राज्य मिला है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित है और खासकर फौजी। इसमें 80% मैं समझती हूँ कि सैनिक है। मिले था कि जिनकी जमीनें बिकी हुई उन्होंने भी अपना पैसा लगाया इसमें, जिनका टिहरी डैम का पैसा था उन्होंने पैसा इसमें लगाया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से उनको सुना है इस बात को, और वही हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर 20 दिन के अंदर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, यहाँ पे जो सहकारी मंत्री है, उनको जो सचिव है उनको दी है, जो हमारे उत्तराखंड के DGP साहब है उनको तत्काल उनको फोन किया है। उन्होंने कहा है कि गंभीरता से इसमें जांच करिए। बहुत बड़ा घोटाला ये प्रदेश के अंदर हो चुका है। 800 करोड़ कोई कम नहीं होते हैं। इतना घोटाला करके कौन हमारे लोगों को लूट के ले गया है, तो वो भी बड़े चिंतित है इस विषय के लिए। और समीर अग्रवाल इनका जो मेन हेड है वही था, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा है कि उसमें एक ब्लू कॉर्नर होता है, रेड कॉर्नर होता है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो भाई उत्तराखंड में इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश के जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि पिछले साल 2024 की तुलना में 1276 वनाग्नि की घटनाएं सामने आईं, जिससे 1771.67 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थीं। 2020 में आग की 135 घटनाएं ही सामने आई थीं, जिसमें 172.69 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई थी। 14 सालों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र 2018 में प्रभावित हुआ। 2018 में
150 आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिसमें 4480.04 हेक्टर वन भूमि प्रभावित हुई थी। निशांत वर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। राज्य में कम्युनिटी सेंटरों को आग नियंत्रण और प्रबंधन में भागीदारी के लिए सक्रिय किया गया। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का भी बेहतर उपयोग किया गया। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में 1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार। और वनाग्नि सत्र शुरू होने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी वृहद स्तर पे की गई, चाहे उसमें एक हमने कम्युनिटी सेंट्रिक जो है मॉक एक्सरसाइज भी कराई 13 फरवरी को, जिसमें कि एनडीएमए के सहयोग से और 16 साइट्स पर 6 जिलों में, संवेदनशील जिलों में ये मॉक अभ्यास किया गया था। तो मॉक अभ्यास से जो है जो हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो है उनको एक बार सेंसिटाइज हुए वो लोग और उनके अधिकारी कर्मचारियों का भी आवश्यकता अनुसार जो है सहयोग लिया गया वनाग्नि सत्र में। दूसरा, इस बार जागरूकता अभियान काफ़ी वृहद स्तर पर चलाया गया। कुल हमने पूरे सत्र के दौरान और सत्र से पहले भी करीब 5500 छोटे छोटे जागरूकता शिविर इस तरह से लगाए थे, कुछ कार्यशालाएं की थी, जिसमें कि स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि की रोकथाम हेतु उनको अपील भी की गई थी, उनका सहयोग की अपील की गई थी और उनका सहयोग भी जो है इस बार बखूबी मिला है। और तीसरा कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये चीड़ पिरूल एकत्रीकरण की जो दर है वो 3 रुपये से बढ़ा के 10 रुपये की गई है, तो वो भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था राज्य सरकार द्वारा, जिसके फलस्वरूप जो है पिरूल एकत्रीकरण काफ़ी अधिक मात्रा में इस बार हुआ है। अभी पीछे हम लोगों ने आंकड़ा देखा था तो 18,500 क्विंटल जो है 3 दिन पहले तक हो गया था और निरंतर ये एकत्रीकरण जारी है। और इसी के साथ साथ पिरूल का एकत्रित करके फॉरवर्ड लिंकेज भी बनाए गए हैं, जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स कई जो हैं सम्मिलित हुए हैं, उनके द्वारा पहले इकाइयाँ भी खोली गई हैं और उसको रॉ पिरूल को कॉम्पैक्ट करके जो है दूसरे क्षेत्रों में भी जो है वो ले जा रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री उसकी। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के पदों और स्थानों में आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा जारी है। दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता के साथ विकास भवन स्थित NIC के कक्ष में की गई। इस दौरान 15 विकासखंड कार्यालयों के माध्यम से 14 और 15 जून को आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिनमें कुल प्राप्त 389 आपत्तियों की सुनवाई की गई। आपत्तियों में प्रमुख पद के सापेक्ष 12 सदस्य, जिला पंचायत के सापेक्ष 34 सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सापेक्ष 118, प्रधान पद के सापेक्ष 225 आपत्तियां शामिल हैं। सभी आपत्तियों पर सुनवाई के उपरांत 18 जून को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की गई ताकि सभी पक्षों को समुचित अवसर मिल सके। हिसाब से मैं भी लगातार कई वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से सरकार की मंशा है, सरकार के माननीय जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे कि हम तो चीज़ों को मतलब गवर्नमेंट के आदेश को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे कम मात्रा में ये लग रहा है कि बहुत कम चांस है कि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। ये तो मुझे ये लग रहा है कि यथावत है, क्योंकि मंशा साफ होने की होता भी होते, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि वो बिल्कुल मुंह के सामने बोल दे रहे हैं इस पर सुनवाई हो सकती है कि नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है 90% लोगों को उन्होंने ये कह दिया कि भाई कि आप उसमें सुनवाई इसलिए नहीं हो सकती, ये कारण है।
रिजर्वेशन की अंतिम सूची जो जारी की गई थी तो उसी क्रम में 14 और 15 को आपत्तियां मांगी गई थी। 389 आपत्तियां प्राप्त हुई है DPR ऑफिस के अकॉर्डिंग और आज सुनवाई की तिथि तय थी 16 तारीख में। तो आज उनकी सभी आपत्तियों की सुनवाई की जा रही है और जो GO या जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली उनका निस्तारण किया जाएगा। इस क्रम में जो अगर आपत्तियों के नेचर की बात करें तो चूँकि फर्स्ट राउंड से ये स्टार्ट किया जा रहा है तो आपत्तिकर्ताओं की मेन यही समस्या है कि पूर्व की सीट्स वैसी ही रह जा रही है, तो नियमानुसार उन सभी आपत्तियों का निस्तारण किया। तो प्रदेश में UCC के लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून शहर के अंतर्गत सभी 100 वार्डों में UCC के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। देहरादून के UCC नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंपों के माध्यम से सभी 100 वार्डों में लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक कुल 10,500 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें लगभग 180 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 के पंजीकरण हुए हैं और 2 अस्वीकार कर दिए गए हैं। देखिए, जनवरी के बाद से जब से हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं UCC के अंतर्गत, और अभी पिछले दिनों हम लोग के यहाँ कैंप भी हुआ था जिसमें समस्त वार्डों में लगाए गए थे, 100 के 100 वार्डों में। देखा गया कि लोगों ने उत्सुकता के साथ उसमें प्रतिभाग भी किया, कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग करीब 1000 रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम रहे कैंपों के माध्यम से। तथा पूरे अगर हम देहरादून की बात करें नगर निगम परिक्षेत्र की, तो लगभग हम लोग 10,500 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें कि लगभग हमारे करीब केवल 180 के आसपास रिजेक्ट हुए हैं और बाकी सब जो है हमारे उनको जो है रिलीज़ कर दिया गया है सबको सर्टिफिकेट्स। साथ ही साथ लगभग करीब 28 हमारे पास जो हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के भी केसेस रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे, जिसमें से 18 जो हैं हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए हैं गुणदोष के आधार पे, तथा बाकी पे जो है हम लोगों कुछ की क्वेरीज हैं और 2 केसेस हमारे जो हैं वो रिजेक्शन पे हैं। इसी प्रकार से अगर हम और देखे जाएँ तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग जो कैंपों की संख्या है उसको दोबारा से एक बार नया सिरे से करेंगे। अभी जैसे ही थोड़ा सा बरसात का मौसम जो है थोड़ा सा शिथिल पड़ता है तो फिर दोबारा से कैंप लगाएंगे। तो भाई, देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के द्वारा ओवरलोडिंग की शिकायत देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए देहरादून की RTO प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने प्रवर्तन दलों के साथ पुलिस की टास्क फोर्स भेजकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं इस बात पर डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा है कि ओवरलोडिंग के अलावा बाइक सवारों की दुर्घटना के मामले में भी विकास नगर क्षेत्र के पास लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ये निर्देश जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान कुछ वाहन ऐसे भी मिले जिनका आकार बढ़ाया गया है, जो नियम के खिलाफ हैं। अभी कुछ दिनों में विकास नगर क्षेत्र में कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें कि बाइक सवार के साथ डंपर्स आदि से टक्कर की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी, और इसकी के अतिरिक्त कुछ ओवरलोडिंग की शिकायतें भी वहां से लगातार प्राप्त हो रही थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम्स जो हमारी वहां पे सचल दल हैं और वहां पे हमारा जो प्रवर्तन दल है, उनको पुलिस के साथ नाइट में ज्वाइंट चेकिंग करने के हमने निर्देश दिए हैं, और 2 दिनों से ये अभियान चलाया भी जा रहा है और उसमें चालान भी किए जा रहे हैं, वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। ओवरलोडिंग के साथ साथ कुछ ऐसे वाहन भी जिन्होंने अपनी बॉडी बढ़ा ली है जो कि नियम के विरुद्ध है, तो उनके भी कार्रवाई जो है वो संबंधित दलों द्वारा की जा रही है। वहीं गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह और दिन में जहां श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के साथ गंगोत्री धाम की मनमोहक दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संध्याकाल के समय मां गंगा की आरती का भव्य दृश्य देखने को मिल रहा है। गंगा पुरोहित के साथ साथ श्रद्धालु भी मां गंगा की आरती में शामिल होकर मां गंगा की आरती करते हुए देखे जाते हैं। गंगा पुरोहित राजेश
सेमवाल का कहना है कि मां गंगा की आरती आदिकाल से चलती आ रही है। साथ ही मां गंगा की जलधारा की आरती में गंगा पुरोहित के साथ साथ श्रद्धालु भी इसके भागीदार बनते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलता है। जय गंगा मैया। श्री गंगोत्री धाम में परंपरा से आरती का जो विशेष महत्व रहा है, आपने विभिन्न स्थानों पर आरतियां देखी होगी, लेकिन हमारे गंगोत्री मंदिर में ये परंपरा से ये आरती होती है। अनादिकाल से यहाँ पर माँ भगवती गंगे की सायंकालीन आरती होती है और धारा पर भी माँ भगवती गंगे की सायंकालीन आरती होती है। में परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नई कार्यकारिणी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने निष्ठा और कर्तव्य से काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज का एक अहम हिस्सा होते हैं और उनकी बदौलत ही लोगों को न्याय मिल पाता है। विधायक ने अधिवक्ताओं को विभिन्न कार्यों के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बार काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने यूसीसी के प्रावधानों को बदलने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार को अधिवक्ताओं के हित में सोचना होगा। परवादून बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष फूल सिंह लोधी और सचिव मनोहर सिंह सैनी ने कहा कि संगठन को प्रभावी बनाकर अधिवक्ताओं की समस्याओं के निदान का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय फूल सिंह वर्मा जी निर्भोध यहाँ पर चेयरमैन आए, सचिव हमारे मनोज सिंह सैनी जी हमारे चुनकर आए हैं और सभी बार के हमारे जितने भी पदाधिकारी आए चुनकर आए, मैं उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर हमारा परवादून बार एसोसिएशन है, ये सामाजिक जन स्वरूपों से भी जुड़ा हुआ है। एक अधिवक्ता होने के साथ साथ ये अन्य सामाजिक जन स्वरूपों से भी एसोसिएशन लगातार जुड़ा है। समाज के क्षेत्र में जो कई कार्य होते हैं उनमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं उनका भी बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि उत्तराखंड बार एसोसिएशन के चेयरमैन आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पे हमारे सभी बार के पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई, उनका भी बहुत तेज दिल से धन्यवाद। यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, यूसीसी का विरोध नहीं है, क्योंकि एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वकील लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। हम तो अपने गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे प्रदेश के नागरिक हैं, ऐसे प्रदेश के हम सदस्य हैं, ऐसे प्रदेश में हम रहने वाले हैं कि यहाँ जो पहला प्रदेश बना है यूसीसी लागू करने की, लेकिन इसमें कुछ खामियाँ हैं। खामियाँ उजागर करना भी हमारा काम है। इसमें ऐसा हुआ है 2 चीज़ें, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन और एक वसीयत यूसीसी ऑनलाइन करवा रहा है और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये बंद कर दिया गया। इसका हमें विरोध है, क्योंकि वे नारसन ब्लॉक की लिबर हेड़ी गन्ना समिति के चुनाव से पहले ही नामांकन के दौरान किसानों द्वारा बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा दाखिल किए गए पर्चों को डीपीआरओ द्वारा कोई न कोई कमी दिखाकर निरस्त कर दिया गया, जिसका विरोध दर्ज कराते हुए किसानों ने कहा कि प्रशासन किसी रसूखदार व्यक्ति के कहने पर इस तरह की कार्य कर रहा है। में डीपीआरओ अतुल सिंह का कहना है कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोप सरासर गलत हैं। उनके द्वारा पारदर्शी तरीके से सकुशल कार्य चल रहा है और निष्पक्षता के साथ पूरा कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं हो रही है। जबरदस्ती को उठा लगवा लो, क्या करेगा? जब हमने कहा हमारा सफल बना रखो, हमारा निर्बल में करो, इसमें लिखा गया ही नहीं, जब पर्चा पाट लिया तो हम क्या करें? हम तो पड़ी आदमी, ये बात है। वहीं से लगवा देते। हाँ बिरादरी हरिजन हो, हरिजन मौजूद थे। हाँ है था, उन्होंने जबरदस्ती कराया। ये जबरदस्ती उन्होंने कहा पकड़ कर लगवा दो इसका गुंडा। देखिए भाई साहब, वजह मैं अभी आपको 2 बार बता भी चुका हूँ। तो जो भी यहाँ पे गन्ना समिति का चुनाव जो चल रहा है ना, तो उसमें जिस तरह का भी धांधलेबाजी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, नाम अलग जोड़े जा रहे हैं, दूसरे गांव के नाम किसी और गांव में जोड़े जा रहे हैं, और फिर पर्चे अगर आपने डेलीगेशन के लिए भरे हैं, किसी का खारिज हो रहा है, किसी का निर्बल से सबल में किया जा रहा है, सबल का निर्बल में किया जा रहा है।
तो जिस तरह का ये रवैया है, मैं तो आपके माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो किसान हित के बारे में रोज नई से नई योजना ला रहे हैं, उनके आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हाँ, थोड़ा सा संज्ञान लिपहेड़ी गन्ना समिति के लिए भी लें। जो यहाँ पे चल रहा है, आगे विधानसभा भी चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी हमें दिक्कत होगी। ये सारे कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर उन तक ये बात नहीं पहुंची है तो आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना चाहिए। राज्य सहकारी जो प्राधिकरण है, उस प्राधिकरण के कार्यक्रम के अनुसार हमारे जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में जो हमारी 3 सोसाइटी इसमें से चुनाव हो रहा है, जिसमें से लिपहेड़ी गन्ना समिति में भी चुनाव कार्यक्रम सकुशल जो है निष्पक्ष रूप से संपादित किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जो नामांकन प्राप्त हुआ था 14 तारीख को, उन नामांकन पत्रों की आज यहाँ पे जांच चल रही है और जितने भी आपत्तिकर्ता थे उन सभी को व्यक्तिगत रूप से बुला करके उनके आपत्ति के क्रम में यहाँ पे सुना गया है और आज अभी सभी आपत्तियों का निस्तारण करके शाम तक का जो है चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को उनकी सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। नहीं, अभी तक का तो कोई पर्चा निरस्त होने की कोई सूचना हुई ही नहीं है। अभी तो हमने केवल आपत्तियों को सुना है। इसके बाद गुण दोष के आधार पे इन सभी आपत्तियों का भी निस्तारण कर दिया जाएगा और तदनुसार औपचारिक रूप से शाम तक का जो है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। निश्चित रूप से जो भी चुनाव लड़ने का नामांकन प्रपत्र है, वो जो हमारा कोऑपरेटिव की एक्ट है और नियमावली है और जो मार्गनिर्देश है, उनके अनुसार उनकी जांच स्क्रूटनी का काम किया जा रहा है और नियम संगत तरीके से सबका निस्तारण किया जाएगा। और गेट पे तो मैं नहीं गया, मैं तो यहाँ पे सुबह से जो है इन आपत्तियों की सुनवाई कर रहा हूँ और बाकी लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बातें वहाँ कहने का और नारे लगाने का सबको अधिकार है। यहाँ पे अंगूठे की कोई बात नहीं है। नामांकन तो उनका 14 तारीख को ही सबका हो चुका है। किसी का अंगूठा नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं करना अगर जान रहा होगा तो आज ये आपत्तियों की सुनवाई हो रही है और इस आपत्ति के क्रम में जो भी आपत्तिकर्ता यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं उनका जो है अंगूठे का निशान लिया गया। किसी से कोई जोर जबरदस्ती या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपत्ति आपकी सुनी जा रही है, तो ये निश्चित होना चाहिए कि हाँ, आपत्तिकर्ता ही यहाँ उपस्थित हो। ऐसा ना हो कि कल को कोई दूसरा आदमी आके झूठी बात करके और किसी प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त करा दे या गलत बातें रख दे। तो इस कारण जो आपत्तिकर्ता आ रहे हैं कराए जा रहे हैं, इनको साइन करने नहीं आ रहा था, बुजुर्ग थे। वहीं मंगलौर क्षेत्र के गांव ठस्का निवासी तरुण सैनी ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के उपरांत लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर न सिर्फ उनके माता पिता वीरेंद्र सिंह सैनी और विनीता सैनी गर्वित हुए, तरुण सैनी की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। दोनों अभिभावक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और पासिंग आउट परेड का ये दिन उनके जीवन के सबसे खास दिनों में से एक बन गया। पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट तरुण अपने पैतृक गांव ठस्का पहुंचे तो ग्रामवासियों ने तरुण सैनी का गुलदस्तों से, फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे इतना बड़ा स्वागत आयोजित किया। कोई भी मतलब जो तैयारी करता है कहीं भी जाने की, किसी भी एग्ज़ाम की, या फिर उस पर आफ्टर उसमें सक्सेस होके वो पास आउट होके भी आता है या फिर कहीं से भी वो बन के आता है, वो कभी अपनी लाइफ में ऐसे इमेजिन नहीं करता कि इतने सारे लोग उसके लिए इकट्ठे होंगे, अपनी कीमती समय देंगे, क्योंकि आजकल सबकी ज़िंदगी में अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उन सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वो एक तरीके से वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि क्या होता है कि जब इतने सारे लोग आते हैं कि खुद के मन में भी रहता है कि अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है कि मैं आफ्टर ट्रेनिंग आया हूँ, तो मेरे को भी लगेगा कि जब मैं गया था पास आउट हो गया, मेरे को भी अभी फ़ौज में बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों का नेतृत्व करना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि इतने सारे लोग आए थे तो मैं कभी भी अपने पैर फिर पीछे नहीं हटाऊँगा। कोई भी चैलेंज आएगा मेरे आगे, कोई मुसीबत आएगी, इन सब का मेरे दिमाग में ज़रूर आएगा कि हाँ, इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने मेरा स्वागत किया था, तो बिल्कुल भी किसी भी काम से पीछे नहीं हटना है और आगे बढ़ते रहना है। फिर तो ये फीलिंग हुई थी मैं जब इतने सारे लोगों को देखा था कि भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो और बढ़ना है, क्योंकि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद और विश्वास साथ है। सब गौरव का एक पल है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला होता गांव का। कभी कोई भी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने आशीर्वाद न दिया हो। बहुत अच्छा लगा, इसने गांव का, पूरे गांव का गौरव सीना छोटा कर दिया।
सभी गाँववासी खुश है, इसके स्वागत में आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र का बहुत गौरव महसूस करते हैं सब। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।